पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक 24 इंडिया। पब्लिक 24 इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सनोवर आलिया। तो आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। खबर वही है जो है सही। कथा के 7वें दिन श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री का हुआ वर्णन। लवकुश नगर के तलैया मोहाल में निरंतर 7 दिनों चल रही श्रीमद् भगवत कथा में बड़ी संख्या में श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं तथा कथा के बीच में झांकी के माध्यम से लीलाओं का आनंद लेते आ रहे हैं। कथा के बीच आज लवकुश नगर जेल के जेल अधीक्षक अनिल पाठक जेलर साहब भी पहुंचे, जहां उन्होंने किशोरी जी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। श्रीमद् भगवत कथा के 7वें दिन कथा व्यास आरती किशोरी जी ने कथा करते हुए भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह का वर्णन करते हुए दत्तात्रेय की कथा श्रवण कराई। इसके बाद करुण प्रसंग सुदामा चरित्र की कथा के दौरान कथा व्यास सहित सभी श्रोताओं की आंखों में आंसू आ गए। भगवत कथा सुनने के लिए नगर के सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, युवा सहित अनेक धर्म प्रेमी बंधु उपस्थित रहे। सुदामा चरित्र के कथा के बाद भगवत कथा की सूची के पश्चात कथा का विश्राम किया गया। कथा विश्राम दिवस पर कथा व्यास श्री किशोरी जी 7 दिनों से चल रही संगीत में श्रीमद् भगवत कथा के चलते श्री कृष्ण रुक्मणी की कथा के बाद भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह का विस्तार से वर्णन किया। इसके बाद दत्तात्रेय की कथा के पश्चात व्यास जी ने कई प्रसंगों को सूक्ष्म में कहते हुए भगवान कृष्ण के सखा सुदामा की कथा का वर्णन किया, जिसमें सभी श्रोताओं की आंखों में आंसू झलक आए। सुदामा का पात्र नगर के समाज सेवी मनीष शुक्ला ने निभाया। कृष्ण लीला का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण की अनेक कथाओं को अपने ढंग से श्रोताओं को सुनाई और सुदामा और कृष्ण की कथा से हमें मित्रता कैसी करनी चाहिए यह बतलाते हुए कहा, सुदामा जैसा मित्र कलयुगी संसार में नहीं मिल सकता। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ लियो, नहीं नैनल के जल सो पग धोए। कथा के आखिरी में भगवत की कथा सुनाई बताया जाता है। जो भक्त 7 दिनों तक किसी कारणवश कथा न सुन पाए, अगर वह आखिरी दिन कथा सुन ले तो उसको पूरी कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। कथा के दौरान भगवान कृष्ण और मित्र सुदामा की लीला का मंचन किया गया, जिसमें सभी श्रोताओं की आंखों में पानी झलक आए। श्रीमद् भगवत कथा के चलते मुख्य यजमान दाया देवी मौर्य बाबूलाल मौर्य उपस्थित रहे। जैसा कि 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भगवत कथा आज समाप्त हो चुकी है। कल यज्ञ हवन पूजा ब्राह्मण भोज के साथ कथा का समापन किया जाएगा। कथा के अंत में श्री किशोरी जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जिक्र किया और सभी लोगों से कहा कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जहां महिलाओं बेटियों का सम्मान होता है वहां ईश्वर वास करते। जैसे ही बताया कि सुदामा आया हुआ है, भगवान जैसे बैठे थे उसी अवस्था में दौड़ पड़े। भगवान का पटका कहीं गिरा, भगवान की खड़ाऊ कहीं पड़ी नहीं और आज भगवान सुदामा को लेने नंगे पैर दौड़ पड़े। तूने नहीं दौड़े चले आए मोहन, तूने नहीं दौड़े चले आए मोहन, लगाया द्वारपालों की लाइन देखकर चकित रहेगी कि ये जिसके दरवाजे सारी द्वारपाल लगी हो, भला वो उस गरीब को पहचानेगा भी। अब सुदामा जी का एक मन रहे कि जाओ, दूसरा मन में नहीं, वो पहचानेगा नहीं। सुदामा जी को भगवान की प्रेरणा
द्वारपालों से पूछते हैं। द्वारपालों से कहा भैया का ये हमारे मित्र कृष्ण को मदद है। द्वारपाल कहे हाँ ये हमारे द्वारिका की कोई शहर है, तुम बताओ बाबा तुम कहाँ से आए। तो रावण जी बोले हम सुदामा है, कृष्ण के बाल सखा। बोले अब तो बूढ़े हो गए, अब तो बूढ़े हो गए, कृष्ण का नाम ऐसा और हमें तो ना लगे कि तुम कृष्ण के मित्र हो। कैसे हमें इतने साल याद नौकरी करते हुए आज तक हमने ऐसा मित्र ना देखो कृष्ण को, तुम बाबा पहली बार है, तुम्हें जो चाहिए हमसे मांगो। इनकी कथा एक बार सुन लेवे तो उठने को मन ही ना करे। अभी कथा में रहेंगे, बाद में हम कथा सुनेंगे, आप भी एक बार सुन के कहोगे कि हाँ कोई कथा वाचक है। तभी कथा सुनते हैं, इसके बाद तो महाराज